और संभावित है कि 10:15 के आसपास नेताजी का पार्थिव शरीर 10:30 बजे के आसपास सैफई महोत्सव पंडाल समारोह में हर हाल में पहुंच जाएगा। ऐसी उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तेजी से यहां से रथ गया है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां से नेताजी की कोठी से नेताजी के पार्थिव शरीर को इस रथ के जरिए हर हाल में 10:15 और 10:30 बजे तक सैफई महोत्सव पंडाल में लेकर के आया जाएगा। चूंकि नेताजी का यह गांव है, नेताजी की जन्म भूमि है, नेताजी की कर्म भूमि है, तो तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, गांव के लोग हैं और दूर दराज से उनके लाखों समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ जो रथ है वो धीरे चलेगा, कठिनाइयां होंगी। तो इस वजह से जो उम्मीद है कि 10:30 बजे तक इस रथ को पहुंच जाना चाहिए। जी दिनेश, यहाँ पर अभी जो पंडाल है जहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाना है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम जी आ गए हैं। क्या वहाँ पर भी कोई परिवार का सदस्य दिखाई दे रहा है आपको? सैफई महोत्सव जो पंडाल है, जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के सभी सदस्य उनके निधन की सूचना के बाद सब के सब सैफई में पहुंच ही गए हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके सैफई महोत्सव पंडाल न केवल पहुंच रहे हैं बल्कि पहले उनके घर पर है। जो रथ पर व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के मुताबिक ठीक है, तो देखिए दिनेश शाह के जो जानकारी दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि जो रथ है वो खास तौर पर तैयार करवाया गया है आज के दिन के लिए, वो तैयार हो चुका है। कुछ देर में वो रथ रवाना होगा पैतृक आवास के लिए। उसके बाद से उस रथ पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखने के बाद वो उनको यहाँ पर लाया जाएगा। जो जगह यहाँ पे बनाई गई है, देख सकते हैं आपकी मंच, इस मंच पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर पहले से पहुंच गए हैं। हालांकि इस बीच जो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं वो यहाँ पर आगे मैं तस्वीर दिखा दूं आपको अभय राम यादव जी की, जो यहाँ पर पहले से आके बैठ गए हैं। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासी दिग्गज कुछ देर के बाद से आने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आने हैं, लिहाजा उनको रिसीव करने के लिए परिवार का एक सदस्य यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए अभय राम यादव जी यहाँ पर आकर के पहले से ही मौजूद है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित गंजू जी। अमित जी, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पैतृक आवास पर भी लोग चाहते हैं कि अंतिम दर्शन वहां पर कर ले, कितनी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है आपको? और चूंकि दिनेश शाह के ये बता रहे हैं कि जो रथ है वो तैयार कर लिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कितने बजे तक रथ वहां पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर पार्थिव शरीर को रथ पे सवार करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा पंडाल में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कल शाम को 5:25 से लेकर अब तक कहीं से भी जो श्रद्धांजलि देने वालों के तांता कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह जो फ्लो शाम को 5:35 पे था, वही इस वक्त लगभग 9:20 पे। मैं अपने कैमरामैन पहले नजर से कहूँगा इसका पूरा पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि हलचल अब तेज़ हो रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ व्हीकल पहुँचेगी जो अभी तक वहाँ खड़ी थी सजने के लिए। जो अंतिम यात्रा की जो वाहन है, अंतिम यात्रा वाहन है, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा। मगर इन सब के बीच हलचल भी तेज हुई है और लोगों का जो कल से यहाँ डटे हैं वो भी उनके अलावा भी और दूर दूर से लोग हमारे साथ। मैम, आप कहाँ से? मैं सावित्री बाई फुले, पूर्व सांसद बहराइच। जी मैम, नेताजी के अंतिम दर्शन हुए आपके? आज मैं बहुत दुखी हूँ। भारत के नेता का पद प्राप्त माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे और तमाम राजनीतिक दल से सामंजस्य बना करके भारत में राजनीति करने वाले नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज हम भारत की जनता आज एक अपना नेता खो दिया है। आज उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे बहुत मानते थे, मैं तो सांसद रही साथ में, और सदन में जब मैं जाती थी तो बहुत प्यार से मोहब्बत से बोलते थे, सम्मान करते थे। आज बहुत दुखी हूँ मैं बहराइच से चल। क्या अब उनकी अंतिम यात्रा में अभी और शायद
ऐसे ही तमाम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जिन्होंने नेताजी के साथ सदन में, विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में काम किया है, वो लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से नेताजी के समय समय पर उनको सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला और कैसे नेताजी ने उनका मार्गदर्शन किया। फिलहाल जो पंडाल में तस्वीरें मैं दिखा दी बार फिर से आपको, यहाँ पे भारी भीड़ लोगों की अभी से जुट गई है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि नेताजी के पार्थिव शरीर को यहाँ पर आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी 9:15 हो रहे हैं। अभी रथ को तैयार करवा तो दिया गया है, लेकिन अभी उस रथ को जाना है पैतृक आवास पर, फिर वहां से यहां पर आना। इस बीच पूरे गांव में जिस तरीके से स्थिति है, भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है कार्यकर्ताओं की, देखकर लगता है कि अभी काफी वक्त लग जाएगा। अलाउद्दीन, आप क्या देख पा रहे हैं पैतृक आवास पर, किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? और चूंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वहां काफी लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए, सुबह से भारी भीड़ है, तो क्या लगता है आपको कि अभी जो बड़े नेता आ रहे हैं वो सीधे वहां जा रहे हैं या फिर कुछ यहाँ पर भी वापस बाद में आएंगे? देखिए, कई सारे बड़े नेता अभी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी सांसद, उनके भतीजे मन्नू अंसारी जो कि विधायक हैं, ये दोनों अभी एग्जिट गेट से आए हैं। मैं एग्जिट गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इंतजार उस रथ का कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लोगों ने जैसा कि बताया कि अब से चंद लम्हों